दुनिया भर में मौत के साए की तरह फैला कोरोना वायरस मौत का पर्याय बन चुका है। आलम यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले मुल्क भी इस वायरस के आगे घुटने टेके हुए हैं। दुनिया भर में खतरनाक कोरोना वायरस अब तक लाखों लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। ऐसे में भारत की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही देखने को मिली, जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर में करोड़ों लोगों को संक्रमण का शिकार होना पड़ा, जबकि लाखों लोग अब तक मौत की आगोश में जा चुके हैं। जहां प्रधानमंत्री से लेकर हर सूबे के मुखिया अपने नागरिकों को बचाने के लिए डॉक्टरों की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप उठेगी। देखिए मेरठ से लोकेश टंडन की यह खास रिपोर्ट। मेरठ के एक अस्पताल के ऑक्सीजन टेक्नीशियन ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए हॉस्पिटल पर इलाज के लिए भर्ती होने वाले कोविड मरीजों को मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है। ऑक्सीजन टेक्नीशियन का साफ तौर पर कहना है कि मानकों के खिलाफ सीमित तादाद के 3 गुना मरीज पहले तो अस्पताल में भर्ती किए गए और फिर उन्हें कम ऑक्सीजन देकर मौत के घाट उतारा गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, जिसे सुनकर हर कोई सकते में रह गया। और इस मामले को सुनने के बाद धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर के पास जाने और अस्पतालों में कदम रखने से पहले आपकी भी रूह सिहर उठेगी। जो मैडम को मैं चैट भेजता था वे भी है, क्योंकि हमारे ऑथराइज 300 सिलेंडर थे और इन्होंने 193 पेशेंट एडमिट किए। 193 पेशेंट पे जो अगर हमारी ऑक्सीजन लगेगी तो करीब 800 सिलेंडर लगेगी 24 घंटे में, जो कि प्रेशर जो 4.1 चलता था उन्होंने मेरे से कोविड के टाइम पर 1.5 पे चलवाया, जिसकी वजह से पेशेंट की डेली 25 से 30 की मौत होती थी। जानकारी के मुताबिक मेरठ के पुट्ठा निवासी देवेंद्र कुमार ने बताया कि वो बीते 11 साल से KMC अस्पताल में नौकरी करता है। वो अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का इंचार्ज और ऑक्सीजन टेक्नीशियन है। देवेंद्र ने अपना एक वीडियो बनाया और हॉस्पिटल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए वायरल कर दिया। देवेंद्र ने आरोप लगाया कि अस्पताल को 50 कोरोना मरीज भर्ती करने की अनुमति थी, जिसके हिसाब से अस्पताल का कोटा 300 ऑक्सीजन सिलेंडर का था, लेकिन अस्पताल ने पैसों के लालच में करीब 193 मरीज भर्ती कर लिए। देवेंद्र ने बताया कि 190 से ज़्यादा मरीजों के लिए रोजाना कम से कम 800 सिलेंडर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसके चलते मरीजों को ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और उनकी मौत हो गई। जो हमारे जो DM से पेशेंट जो कोविड के टाइम पर अलाउ थे वो थे 50 पेशेंट। इन्होंने 193-94 पेशेंट एडमिट किए और एडमिट भी किए उसके अकॉर्डिंग एडमिट तो किए, मगर उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि जो DM साहब से हमें ऑर्डर मिले हुए थे वो सिर्फ 300 सिलेंडर ही मिले हुए थे। KMC हॉस्पिटल के ऑक्सीजन टेक्नीशियन की ये वीडियो वायरल होने के बाद अब हर किसी का दिल कांप उठा है और हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर वो अपनों को इलाज के लिए लेकर जाए तो कहां लेकर जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में तो अब इंसानों की जिंदगी का खिलवाड़ हो रहा है और वहां मौत का सौदा किया जा रहा है। देवेंद्र ने बताया कि मरीज ज्यादा और ऑक्सीजन सिलेंडर कम होने के चलते अस्पताल ने 1.30 के फ्लो से ऑक्सीजन का प्रेशर खुलवा रखा था, जो बहुत कम था, जिसके चलते मरीजों की लगातार मौत हो रही थी। देवेंद्र के मुताबिक रोजाना मरीजों को मरता देख वो परेशान रहने लगा। अस्पताल के स्टाफ से कहता तो सभी चुप रहने की सलाह देते, प्रबंधक से कहा तो जुबान बंद करने की धमकी दी। देवेंद्र ने बताया कि जब ज्यादा ही हद हो गई तो उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने ऑक्सीजन का प्रेशर 4.1 कर दिया, जिस वजह से अस्पताल के ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर खर्च हो गए। इल्जाम है कि ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर खर्च होने से अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर सुनील गुप्ता नाराज हो गए और शुक्रवार शाम को उसकी पिटाई कर दी। देवेंद्र ने बताया कि डॉक्टर सुनील गुप्ता ने उसका गला दबाने की भी कोशिश की, लेकिन वो जान बचाकर वहां से भाग निकला। आरोप है कि डॉक्टर सुनील गुप्ता ने मरीजों को ऑक्सीजन कम देने वाली बात किसी को भी कहने पर अपने राजनीतिक रसूख का हवाला देते हुए उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। मेरे पास प्रूफ है, DM साहब की जो चैट है वो भी है मेरे पास। जो मैडम को मैं चैट भेजता था वे भी है, क्योंकि हमारे ऑथराइज 300 सिलेंडर थे और इन्होंने 193 पेशेंट एडमिट किए। 193 पेशेंट पे जो अगर हमारी ऑक्सीजन लगेगी तो करीब 800 सिलेंडर लगेगी 24 घंटे में, जो कि प्रेशर जो 4.1 चलता था उन्होंने मेरे से कोविड के टाइम पर 1.5 पे चलवाया,
पेशेंट को मार मार के बिल्कुल हालत ही ख़राब कर दी उन्होंने। तब मेरे को रहा नहीं गया, मैंने उनको डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर सुनील गुप्ता जी को, कि आप ऐसे ना करें क्योंकि पेशेंट मर रहे हैं। कोविड का आप नाम ले लेके ऑक्सीजन से पेशेंटों को मार रहे हैं, पैसे ले लेके पेशेंटों से पैसे ऐड रहे हैं, आप ऐसा ना करें। तो उन्होंने कहा कि तू डॉक्टर है कि मैं डॉक्टर हूँ, जैसा मैं कहूँगा तू ऐसा ही करेगा, मेरा हॉस्पिटल है, तेरे बाप का हॉस्पिटल नहीं है। और इस तरह से मेरे साथ अपशब्द किया, मेरे को मारा पीटा, मेरा गला दबाया। फिलहाल देवेंद्र ने सीओ ब्रह्मपुरी से मामले की शिकायत करते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। देवेंद्र ने मामले की शिकायत एसएसपी, एडीजी और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही। देवेंद्र द्वारा वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है और हर कोई यही कह रहा है कि आखिर कब होगी ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई जिसने अपनी गंदी करतूत से और अस्पतालों को भी बदनाम कर दिया है। अब देखना यही होगा कि आखिर इस ऑक्सीजन टेक्नीशियन की इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, और अगर इस वीडियो में सच्चाई है तो फिर वास्तव में इस हॉस्पिटल की सफेद चादर कितने लोगों की हत्या से लाल हो गई है। आखिर इस हॉस्पिटल में कब और कौन क्या कार्रवाई कर पाता है, और अधिकारी जो जांच कर रहे हैं उनकी जांच कब तक पूरी हो पाती है। मेयर आशीष के साथ लोकेश टंडन, LTV।